अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, चैप्टर नंबर 11 ऑफ सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस बुक। आज का क्वेश्चन है व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड व्हाट आर लॉजिकल एक्सप्रेशंस। डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, हम उनको विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ये लॉजिकल कंडीशंस के लिए यूज होता है। दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि रिलेशनल ऑपरेटर और वेरिएबल्स के मिलने से रिलेशनल एक्सप्रेशन बनता है। अगर दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन करेंगे और उनमें कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ये 3 किस्म के होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, एंड को हम डबल एम्परसेंट के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिटर्न कब ट्रू करेगा? जब दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो हैं ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर उन एक्सप्रेशंस में से या तो दोनों फॉल्स होते हैं या कोई एक भी फॉल्स होता है तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है और, जिसको हम पाइप साइन से शो करते हैं, डबल पाइप साइन। ठीक है, ये भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कब ट्रू रिटर्न करता है? जब दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो। ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर दोनों जो हैं वो फॉल्स हैं। थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क से शो करते हैं। ये जो भी आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन या कंडीशन का रिजल्ट है ये उसको रिवर्स कर देता है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड इट विल रिटर्न फॉल्स इफ द कंडीशन इज ट्रू। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? जब आप इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस इनको ज्वाइन करके आप इनकी आउटपुट को देख रहे होते हैं तो वो पूरी स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाती है। या ये स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स रिटर्न करती है। लेट्स सपोज ए की वैल्यू 10 है, बी 5 है, सी 10 है, तो आप देखें कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो आपको क्या वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ये आपके पास पूरी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। तो आप वैल्यू से देखें 10 इज ग्रेटर देन b दैट इज 5, ठीक है, एंड 10 इज ग्रेटर देन c दैट इज 10। तो 10 और 10 तो आपस में इक्वल हैं, तो आपके पास एक कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, एक ट्रू हो गई है। तो एंड ने अगर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह पाइप साइन में देख लें, ए बड़ा है बी से, इट इज ट्रू, बी इज इक्वल टू सी, ये फॉल्स भी है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा क्योंकि कोई एक भी ट्रू है तो इसने जवाब आपको ट्रू देना है। ए इज ग्रेटर देन बी, यस इट इज, लेकिन पीछे आपने नॉट का साइन लगाया है तो ये फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप की जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं उनमें कंपैरिजन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह टोटल, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं और आप इस तरीके से लॉजिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो हैं बच्चे के 700 या उससे ज़्यादा हैं एंड कंप्यूटर में ग्रेटर देन 90 हैं। ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट वगैरह आप देख सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।